गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हमारे कोचिंग में आंध्र प्रदेश तेलंगाना के एक युवा को भी विजिट करने वाले हैं। कल आकांक्षा प्रोग्राम में मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता था, पर वहाँ पे कई सारे सवाल पूछने वाले लोग थे, जिस कारण से मैं वहाँ उनसे सवाल पूछ नहीं पाया। आज मौका मिला है, वो हमारे कोचिंग में विजिट कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हमारे सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में अन्य भी बहुत सारे लाइब्रेरीज़ हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं जहाँ कंपटीशन पढ़ाया जाता है। उन जगहों में को छोड़ करके वो खासकर हमारे केएनटी यानी कोल्हान नेतृत्वम में विजिट कर रहे हैं, जिसके लिए हमें बड़ी ही गौरवान्वित महसूस हो रही है। एक तरह से गौरवशाली खुद को महसूस कर रहे हैं हम लोग। और सर लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे कोचिंग सेंटर को चलाने में। अगर उन्होंने हमारे इस क्षेत्र में, इस नक्सलीवादी क्षेत्र में अगर कंपटीशन के लिए इतना निःशुल्क जो अभी उन्होंने ये सेंटर खोला, ये संस्था खोली है, अगर उन्होंने यहाँ नहीं खोली होती तो आज तक हमें कंपटीशन क्या होता है एक्चुअली चीज़ में, वो चीज़ हमें पता नहीं चल पाता। यहाँ तक कि मैं खुद के बारे में बता रहा हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता था 10-12 तक कि व्हाट इज़ कंपटीशन होता क्या चीज़ है। तो आज जो तेलंगाना के जो युवा कवि हैं वो हमारे कोचिंग में विजिट करने वाले हैं, तो उनसे मिलते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। तो फाइनली गाइस, मैं अपने कोचिंग सेंटर के बाहर पहुंच चुका हूं और दोस्त लोग अभी नज़र नहीं आ रहे हैं फिलहाल, तो वो पहुंचे हुए। तो ये रहा हमारा कोचिंग सेंटर। किस तरह से ये संस्था रन कर रही है, हमारे बच्चे किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, क्या मार्गदर्शन को दिया जा रहा है, उसके बारे में आप दो शब्द रखना चाहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और हमारे सबके बीच में दो गेस्ट हैं, स्पेशली हम लोग का एरिया देखने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है बाई हार्ट, मैंने दिल से। तो सर का जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिला है कि कुछ विलेज का विजिट करेंगे, गांव स्तर का, क्योंकि सर भी उस जमीन से ही जुड़े हुए हैं। भारत गांव का देश है, तो उस गहराइयों को वो देखना चाहते हैं। तो ये केएनटी जो है हमारा कोल्हान नेतृत्वम, ये किस केसीआरटी के नाम से एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कोरोना रिलीफ टीम के नाम से। उस समय अचानक सडनली जब कोरोना काल आया, तो मोदी साहब ने सबको घोषणा कर दी कि आज 12 बजे से लॉकडाउन। तो पब्लिक ने उसको बहुत ही संजीदा से और दिल से उसको एक्सेप्ट किया। जो लोग जहाँ है वहीं है। तो हमारे झारखंड प्रदेश के बहुत सारे मजदूर बाहर में फंस गए, तो वो लॉकडाउन तो चलता रहा। कुछ लोग पैदल आए, कुछ लोग साइकिल से आए। तो उन लोगों का दुख दर्द को समझ के हमारे लोग जो भी कोल्हान के अंतर्गत अलग अलग जगह में सर्विस कर रहे हैं, कोई चेन्नई में, कोई बेंगलोर में, कोई दिल्ली में, कोई कलकत्ता में, रेलवे टीम ने बहुत बढ़िया ऑपरेशन किया और सरकार से भी कुछ सहयोग किया। तो उन लोगों को, जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, एक दूसरे को जानते नहीं है, सिर्फ नंबर, मैक्सिमम नौकरी के लिए जो तैयारी है, कोई ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन कर रहा है या इंटरमीडिएट से आगे नहीं पढ़ पा रहा, उन बच्चों को हम लोग एक गाइडलाइन देते हैं। और सेकंड बैच जो है 9th और 10th को ले रहे हैं, तो 9th और 10th को लेने से हम लोग का उद्देश्य ये है ताकि मैट्रिक में बढ़िया रिजल्ट आए और आगे उन लोगों का, जब हम लोग एडमिशन मैट्रिक जैसे ही रिजल्ट आता है तो उसमें हम लोग
तय करते हैं और काउंसलिंग भी करते हैं ताकि गार्जियन और बच्चे क्योंकि ग्रामीण लेवल में गार्जियन बच्चा स्कूल जा रहा है, माँ बाप को पता नहीं है, तो ये सब दूरियां भी हम लोग को इस संस्था के माध्यम से हम लोग को नजर में आ रहा है, क्या क्या रियली जो प्रॉब्लम क्या है वो सब नजर आता है, तो उन चीजों को भी हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। और जो गार्जियन जहाँ जरूरत होता है तो गार्जियन को भी जो अच्छा पढ़ने में बच्चा है तो उनका गार्जियन से डायरेक्ट होम टू होम हम लोग कॉन्टेक्ट करते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि ये है सिस्टम, क्योंकि ग्रामीण स्तर में किसी को पता नहीं चलता है कि क्या पढ़ाई करने से क्या होगा, कैसे होगा। आज तक जो भी हम लोग के स्टेज में जो भी प्रेरणा उन लोगों को मिलता है, हाँ मैंने यहाँ से भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए डॉक्टर क्या तो मैं कुछ हम लोग पूछ भी लेते हैं। हाँ, ये बोल रहे हैं अभी बेसिक चैलेंजेस क्या है, मतलब यहाँ ऊंचाई में खासतौर पर कल तो बताए थे सर भी, रामचंद्र सर बताए थे काफी रिमोट एरिया है, बाकी हाँ। तो एक साल से अभी स्थिति ठीक है बहुत सारा चीजों में। हाँ, बेसिक समस्या जैसे बताइए। तो पढ़ाई से दूर हटने का मेन कारण यहाँ फुटबॉल खेल, मैंने फुटबॉल खेल को एक बिजनेस की तरफ से चला गया और बच्चे लोग मैक्सिमम उस तरफ ध्यान चला गया और पढ़ाई से हटते गया क्योंकि वो कंटिन्यू हो रहा है साल खेल में। की बात उन्होंने की सर, ये पूरा एक तरह से कॉम्बो पैकेज रहता है वहाँ पे, सिर्फ फुटबॉल खेल वहाँ पे नहीं, कॉम्बो पैकेज रहता है। वहाँ पे अगल बगल में जो मद्यपान वाला सामग्री सब हाँ। वो सब भी बिकता है, वहाँ पे मुर्गा लड़ाई होता है, जैसे हाँ। उधर बैल की लड़ाई होती है ना सर आपके हाँ, हाँ। वही मुर्गा की भी हमारा आंध्र प्रदेश में हाँ। जो संक्रांति होती जी, है जी। उस समय some lakhs of rupees they pay for this। जलीकुट्टी की क्या बोलते हैं? हाँ, जलीकुट्टी तो तमिलनाडु की है। हाँ, हमारा आंध्र प्रदेश में कोड़ी पंदर जो अच्छा। मुर्गी का ये जो है ना हाँ, कॉक फाइट, हाँ। तो एक आदमी उसका कॉक को लाइक बहुत फीड करता है काजू बादाम से, हाँ। वो बहुत यहाँ पे भी है वो कल कल्चर, हम लोग के पास तो ये सारा जो है ना एक साथ पूरा कॉम्बो पैकेज रहता है, तो एक बार अगर कोई उस तरफ निकल गया तो फिर वापस लौट पाना उस वो जो आप कॉम्बो पैक बोले ना वो बहुत ये चीज है, वो जाता तो है बच्चा खेल के लिए, हाँ। लेकिन खेल के साथ साथ वहाँ जो Divert- बाजार जो सजा हुआ है हाँ। वो नशा का और मेरा नाम राजू बंकेरा, मैं यहाँ पर जीके का डिपार्टमेंट संभालता हूँ। यहाँ पर जीके शुरुआत में तो बहुत ही वीक था, जैसे नॉर्मली जीके सबको पढ़ना पसंद नहीं होता है। धीरे धीरे जैसे मैं बोकारो से पढ़ा हूँ, बोकारो में जैसे टीचिंग करवाते हैं ऊंचे ऊंचे लेवल का मैंने सब सीख किया, उसी हिसाब से इन लोग को करवाया गया। तो धीरे धीरे करा के धीरे धीरे मतलब शुरुआत में तो समय लगा इन लोग को, धीरे धीरे लोग पहले आदत करवाए फिर अलग अलग तरीका से अपनाए, जैसे ज्योग्राफी में बोलते हैं कि प्रैक्टिकली दिखा देने से मैप के अकॉर्डिंग, तो उसको बढ़िया से करवाएं जिसमें मेरा बात को बहुत समझने लगा, तो इसके बाद फिर ये लोग भी मेरे साथ फ्रेंडली होने होते फिर जैसे जैसे हर पॉलिटिकल साइंस हो चाहे हर डिपार्टमेंट में धीरे धीरे सबको मेरे साथ कंपटीशन करने लगे, तब बहुत अच्छे से सबको मेरा बात सुनते हैं और बढ़िया से कंपटीशन चल रहा है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो बहुत जीके के डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे अचीव कर रहे हैं धीरे धीरे, और हर जगह अपना अपना इससे बोला जाए तो बहुत बेनिफिट कमा रहे हैं, चाहे स्पीच में बात हो चाहे कहीं पर भी, क्योंकि जीके के डिपार्टमेंट से तो आपका बोलने का तरीका और लिखने का तरीका बेहतर हो जाता है। वही है सर, जीके के डिपार्टमेंट करते करते बच्चे बहुत अभी जॉब में यहाँ से बहुत निकल रहे हैं, जीके क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है जीके तो थोड़ा से प्लस पॉइंट करता है, मैथ और रीजनिंग तो है नॉर्मली, जीके थोड़ा सा प्लस पॉइंट कर देता है, जितना आपका नंबर चाहिए आपका कट ऑफ ऊपर पार कर देता है। मैं सर जीके के डिपार्टमेंट से बात था। सभी को मेरा जोहार, बहुत धन्यवाद सर। कल तो कुछ बताए थे और हम बोल नहीं पा रहे थे, पूरा चीज़ों को नहीं जान पाए थे, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में कल चर्चा किए थे। वास्तव में आप देख रहे हैं कितने इनोसेंट बच्चे लोग हैं और समस्या टीचर्स को आ रही है कि शुरू से पढ़ाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग के साथ एक बहुत अच्छा चीज़ क्या है ना कि आपके यहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत कम है,
शहरों की तुलना में, है ना। और तो ये आप इसको शक्ति बनाइए, है ना? जो भी काम आप कर रहे हैं सारी चीज़ें उसको पावर बनाइए, ये चीज़ आपको आगे लेके जाएगा। क्योंकि आज शहर में भले बहुत सारे सुविधाएं हैं बच्चों को, है ना, लेकिन जो शांति माहौल है और जो यहाँ का एक जो परिवेश है, इस परिवेश को अचीव करना मिलना बहुत कठिन है। लोग शहर में लाइब्रेरी जाते हैं, पैसा दे करके लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ते हैं ताकि उनको एक क्लासरूम टाइप का चीज जगह ये मिल जाए, है ना। तो ये बहुत अच्छा है, आपको घबराना नहीं है। हम लोग सबसे पहले जो है 2008 में एक लाइब्रेरी हम लोग शुरुआत किए, लेकिन उससे पहले का ये था कि हम लोग आपके जैसा ही स्टूडेंट थे। तो 99 में जब हम फर्स्ट टाइम में पहले हम 1996 से आर्मी का तैयारी में दौड़ रहे थे। 96 से 98 तक जो है आर्मी के तैयारी के लिए जो है उसमें लगे हुए थे, लेकिन मेरा वेट एकदम जितना रिक्वायरमेंट था, आ जाओ बड़ी बाजार वार्ड नंबर 1 एक मोहल्ला है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और 1996 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी सर, 97 में डेट ऑफ बर्थ और लेकिन इनका अपना जो कार्य क्षेत्र है उतना महान है कि इतने कम उम्र में जो है अच्छा कर रहे हैं, और जो उनका ड्रीम है वो 20 साल पूरा हो। और आप सभी का जो ड्रीम है 20 है, ड्रीम के बारे में भी सर बताए थे, मैं थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ फिर उसके बाद कि एक ड्रीम तो होना चाहिए और उसके पीछे भागना है। तो मेरा और मैं एक सरकारी सेवक भी हूँ, और अभी पाकुड़ का नाम सुने हैं? पाकुड़ संथाल परगना का एक दूरस्थ पूर्वोत्तर जिला है, वहाँ पर मैं पदस्थापित हूँ। मार्केट सेक्रेटरी मेरा पोस्ट होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, कृषि विपणन विभाग में। और लाइब्रेरी खोलना मेरा पैशन बन गया है, और ये पैशन इसलिए बना कि जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, जब आप लोग के जैसा थे, तो हम लोगों को बताने के लिए गोपाल सर, साधुचरण सर जैसे लोग नहीं थे। तो एक कहावत बहुत अच्छा है संस्कृत में, आपो दीपो भव। तो जब मैं 96 में मैट्रिक पास किया, मेरे घर के हालात स्थिति परिस्थिति बहुत खराब थी, बहुत ही ज्यादा। जैसे बताएं कि ट्राइबल सेल्फ सेटिस्फाइड वाले लोग होते हैं, तो मेरे फादर को भी जॉब था, लेकिन उनको बाहर में नौकरी करना पसंद नहीं था। तो बचपन में हम लोग जो है पिताजी ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उस पर दूर पोस्टिंग होता था। तो अब वो स्थिति खराब हो गई, मेरी मदर को फिर काम करना पड़ा, मेरे पिताजी फिर बाद में फिर उनको भी मजदूरी कर, नौकरी छोड़ करके मजदूरी करनी पड़ी। तो ये हालात था घर का। और 90 के दशक में गरीबी बहुत, आंध्र प्रदेश में बहुत सारा गांव में वो बुक्स बांट रहे हैं आपके जैसे ही, वॉकिंग मैन ऑफ लाइब्रेरी बोलते हैं हम लोग, हम वो सादी खाली को। तो बहुत सारा है, लाइब्रेरी के बारे में जानना बहुत है, पर लेकिन मैं कुछ एक्सपीरियंसेस एजुकेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बताइए सर। तो मैं जो लाइक 16-17 ईयर्स था, कॉलेज बंक करके लाइब्रेरी को जाता था, बुक्स चोरी करके आता था लाइब्रेरी में। इतना पैसा नहीं है, मेरे माँ इंग्लिश कितने लोग यहाँ इंग्लिश समझ में आता है? जो नेक्स्ट टाइम मैं आता हूँ ना, जब सब लोग इंग्लिश में जरूर बात करना है मेरे से, और मैं भी आप लोगों से हिंदी में भी सीख कर आता हूँ। जब तक आप इंग्लिश सीख लेना, मैं हिंदी सीख लेता हूँ। तो बाकी जो हो जाता, जब डिस्कशन भी बहुत अच्छा होता। तो बुक्स कहीं भी जाऊँ या लाइब्रेरी से एक बुक चुरा के लाता था, पढ़ने के बाद वो बुक और ले जाके वहाँ एक कार्ड था, वो कार्ड में रजिस्ट्रेशन करना है जो कौन सा बुक है। तो मैं हर बार बोलता हूँ मेरा कार्ड गुम गया है, ये बुक मैं यहाँ से लाया हूँ, इससे आई वांट टू एक्सचेंज दिस बुक। तो हर बार मैं चोरी करता था बुक्स के लिए। तो आपको तो इतना भाग्यशाली हो कि आपको जो संजय सर या डीसी बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, एंड ऑल्सो यू हैव लॉट मेनी चांसेस टू एक्सटेंड योर टैलेंट। तो मेरे लिए जो ये पढ़ाई है ना, डिस्टेंस में मैं पढ़कर यहाँ तक आया हूँ, तो आपको तो रेगुलर एजुकेशन है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
हम एसटी वेलफेयर हॉस्टल आपको सुना है ना, तो हमारा हॉस्टल में सोया का दूध देते थे मॉर्निंग 6 o'clock, सोया का दूध या रागी जावा, और 6 बजे वो ये, और 7 बजे हमारे को जो चावल दाल कुछ टमाटर का एक करी, ऐसा जो मैं घूम मचाता हूँ ना, सब लोग मानते हैं ये तो इंग्लिश में पीएचडी कर रखा है, तो बिकॉज मैं कुछ बुक्स पढ़ा हूँ ना, इसलिए मेरे को कुछ आता है तो मैं मैनेज कर लेता हूँ। अगर मेरा सीक्रेट नहीं मालूम होने का जो, तो कोई लोगों को कुछ भी उतना परफेक्शन नहीं रहता, बट सीखना है। तो हमारे गवर्नमेंट जो है इंग्लिश को कंपलसरी एक समय तक नहीं रखे थे, तो जैसे उड़ीसा है, आंध्रा है, तेलंगाना, तो वहाँ अंग्रेजी और रीजनल लैंग्वेज दो लोगों का अच्छा वो हो जाता है। So as your Hindi zone mostly Hindi medium students, so that's why they can't learn ना English. That's why. अगर मैं अभी बोल रहा हूँ ना, अगर इसमें जो लिटरली फॉरेन जाना है, वहाँ फॉरेन को जाके यहाँ झारखंड के बारे में बताना है, तो वो जरूर इंग्लिश में बात करना है। वो फॉरेन लाइक इफ दे वांटेड टू हैव द इन्विटेशन टू द फॉरेन कंट्रीज, देन इंग्लिश तो आना चाहिए वहाँ जाके। अब मैं यहाँ के तेलंगाना के बारे में जो मेरा टूटी फूटी हिंदी से बात कर रहा हूँ ना, ये लोग भी आपका जो तकलीफ है, जो आप लोगों का समस्या है, आप लोगों के बारे में जो बताना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इंग्लिश जरूर चाहिए आपको। जो मैंने सोच रहा हूँ आप सब लोग डेफिनेटली आपकी इंग्लिश से आप फॉरेन को जरूर जाना है, फॉरेन को एटलीस्ट गेस्ट के, यू हैव टू बी इन अ पोजीशन टू बी अ गेस्ट इन द फॉरेन कंट्री, जो लंदन में, यूके, यूएस में कहीं भी कहीं, वो लोग आप लोगों को एक बार प्लीज हमारा यूनिवर्सिटी को आ जाओ, एक स्पीच देता हूँ, एक स्पीच आपका लाइफ के बारे में, तो आप ऐसा बनना है। मेरे लिए तो एक